जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम देखेंगे 4 ही लेसन का आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें हम 2 प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। एक, किसी भी क्वेश्चंस का विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसकी प्रकृति नेचर क्या होती है, एक के का मान, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम विविक्तिकर देखते हैं। विविक्तिकर यानी कि b² - 4ac, ठीक है। जो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े हैं ना, उसी को हमें थोड़ा सा और सॉल्व करके कि अगर किसी का मान, ध्यान रखिएगा, अगर किसी का मान d बराबर, d मतलब विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर अगर 0 है तो वो उसका नेचर क्या होगा यानी कि प्रकृति क्या होगी। एक बार समझिए, अगर d का मान यानी कि d बराबर b² - 4ac का मान अगर, ध्यान रखिएगा, अगर 0 है, क्या है, 0 है, तो आप समझिए कि उसके मूल यानी कि शून्यक क्या होंगे, वास्तविक यानी कि रियल होंगे, और क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो अगर किसी का मान 0 के बराबर आता है तो वो वास्तविक और 0 होता है, बराबर होता है। अगर इसी का मान 0 ना हो करके, 0 ना हो बल्कि क्या हो, ध्यान रखिएगा, प्लस में आए, जैसे मैं कह दूँ 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, अगर किसी का मान प्लस में आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 1000 करोड़, ठीक है ना, प्लस में आए तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक के साथ साथ बड़ा होगा। क्या होगा, वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, बड़ा होगा मूल, ठीक है ना। कब, जब, ध्यान रखिएगा, प्लस में आए। कोई भी मान अगर इसका प्लस में आए तो वो वास्तविक होगा और बड़ा होगा। एक चीज़ और, अगर मान यही माइनस में आए, किस में आए, माइनस में आए, तो उसके मूल क्या होंगे, ध्यान रखिएगा, उसके मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि उसका मान अस्तित्व में नहीं होगा और वास्तविक नहीं होगा। ध्यान रखना, काल्पनिक होगा और 0 से छोटा होगा। किससे, 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 बड़ा होगा। तो सीधी बात, अगर मान 0 आता है तो वास्तविक और 0 के बराबर होगा, वास्तविक और 0 के बराबर होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है पूछना, ठीक है ना। दूसरा, अगर कोई धन में आए मान, प्लस में आए मान, तो वो वास्तविक के साथ साथ बड़ा होगा 0 से, वास्तविक के साथ साथ बड़ा होगा 0 से। अगर कोई मान माइनस में आए यानी कि ऋण में आए तो वो काल्पनिक होगा, अकाल्पनिक के साथ साथ क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 0 से छोटा होगा मान। क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो एक हम क्वेश्चंस लिए हैं 2x² - 3x + 5। विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चंस है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण है तो इसकी तुलना करेंगे हम वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से, ठीक है। तो चलिए, ये वर्ग समीकरण लिख दिया और इस x के आगे जो भी गए गुणांक चिन्ह के साथ लिखना है। चिन्ह कब लिखना है, जब माइनस हो, अगर प्लस हो तब चिन्ह नहीं लिखते हैं। तो चलिए देखें, x² क्या कितना है, 2, तो a बराबर 2, इस x का कितना है, -3, और ये पूरा का पूरा c का मान, ये वाला नहीं लेंगे, ये अगर यही चीज़ उधर होती तो हम उसको ले लेते, ठीक है। अब आगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये विविक्तिकर का मान 0 है कि प्लस में है या माइनस में। तो हमें विविक्तिकर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, d बराबर b² - 4ac। याद करिए श्रीधराचार्य का फार्मूला आप, तो जो श्रीधराचार्य का फार्मूला था तो रूट के अंदर ऊपर था, उसी के अंदर वाला ये है, ठीक है। यहाँ इधर से देखिए b² - 4ac, इतना क्लियर हुआ। अब हम मान रख देते हैं, b का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर लगा है तो हम घात 2 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान कितना, 2, यहाँ पर गुणा होता है, ध्यान रखिएगा इनके बीच गुणा होता है 2,
और c का मान कितना है 5। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा 2 बार, 3 त्रिकाई 9। आप अच्छी तरह जानते हैं 3 गुणे माँ 3 तो -3 तो 3 त्रिकाई 9 और धन हो जाता है, लेकिन धन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब आगे -4 दूनी 8, 8 5 40, कितना 40, 4 दूनी 8, 8 5 40। अब बताइए 40 में से 9 घटेगा, 40 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा 31। सही है? हाँ है ना? नहीं है, -31। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस है, तो माइनस में है तो -31। अब बताइए ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा? -31 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा? अगर कभी भी कोई भी संख्या माइनस में आए, किस में आए? माइनस में आए, तो हमेशा 0 से छोटा होगा। इसका मतलब d से बड़ा है कौन? 0, यानी कि ये छोटा है, तो 0 बड़ा है -31 से। अब बताइए जब 0 से छोटा है तो प्रकृति हमेशा क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक। तो यहाँ पर बता देना, चूँकि d का मान छोटा है किससे? 0 से, तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति काल्पनिक, काल्पनिक है। अब देखिए ऐसा तो मान नहीं है कि अस्तित्व में ना हो, ये काल्पनिक है तो मान अस्तित्व में होगा। तो हम इसको श्रीधराचार्य फार्मूले में रखेंगे पूरा और फिर से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार d का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा क्यों? क्योंकि माइनस में है। और जब कभी भी माइनस में मान आए d का, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक होगी। और जो काल्पनिक है उसका मान अस्तित्व में नहीं होता। और जो मान अस्तित्व में अगर नहीं है, यानी कि काल्पनिक अगर आ रहा है, तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र में रख करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना? और यहीं पर रोक देना है, आपका इतना आंसर कहलाएगा। लेकिन अगर वास्तविक आता, यानी कि प्लस में आता या 0 के बराबर आता, तो हम फिर श्रीधराचार्य फार्मूले में रख करके पूरा का पूरा सॉल्व करते। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ के मान। क्या देखेंगे? के मान। तो के का मान कैसे प्रूफ करते हैं? चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसको मिटाकर। तो सबसे पहले के का मान निकालने के लिए हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन से एक लिख लेते हैं, 2x² माइनस +6kx +3। ये हमारा एक क्वेश्चन है। 2x² + 6kx + 3 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में से हमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम अपन का क्या रहेगा? वर्ग समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये तुलना किया जस्ट लाइक जैसे हम पिछले क्वेश्चंस किए थे, उसी प्रकार हमें a का मान x² क्या कितना है? 2,
b का मान x क्या कितना है 6k। ध्यान रखिएगा x y z जो भी है उसके अलावा जितना सारा कुछ है सब वो मान हो जाएगा b का। और c का मान कितना 3। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो, उतार लो। क्वेश्चन उतारने के बाद आप वर्ग समीकरण से तुलना करो और तुलना करने के बाद a b और c का मान आप रख लो। अब मान रख लिया, अब हमें क्या करना है विविक्तीकर का फार्मूला लगाना है। k का मान निकालने के लिए भी हमें विविक्तीकर का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम विविक्तीकर का फार्मूला देखते हैं। क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0। चलिए b का मान कितना है 6k और घात लगी है तो घात भी लगा दो। तो b का मान 6k है, कितना 6k। तो 6k स्क्वायर लगा तो स्क्वायर -4। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। इनके बीच क्या है गुणे का चिन्ह है, इनके बीच क्या है गुणे का चिन्ह है। अब बराबर 0 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे 6k का गुणा 2 बार करना है। तो देखिए कैसे 6k और 6k तो 6 छाहम 36k का गुणा k में तो k स्क्वायर। ध्यान रखिएगा चर राशियों का जब हम गुणा करते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है। अब माइनस है तो माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब बराबर कितना था 0। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। इतना क्लियर हुआ। हमें मान निकालना है k का, किसका k का। तो बाकी सबको पक्षांतरण करेंगे। तो 24 माइनस में उस पर गए तो प्लस में, इधर क्या बचेगा 36k स्क्वायर। 36 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, तो 24 बटे 36, क्योंकि 36 और k के बीच गुणा। इधर क्या बचा k स्क्वायर, क्या बचा k स्क्वायर। अब स्क्वायर है उधर जाएगा फिर तो किस में हो जाएगा रूट में। तो k बराबर रूट 24 बटे 36। ठीक है, तो 24 बटे 36 हो गया। अब बताइए 24 किसी का गुणनखंड है क्या। वैसे अगर कट रही हो तो काट लेते हैं। चलिए काट लेते हैं। 4 छंग 24, 4 नैया 36, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। देखिए कट गई, रूट 2 बटे 3 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होता है। क्या होता है प्लस और माइनस दोनों चिन्ह। तो हम 2 बार इसको लिखेंगे। ठीक है, हालांकि हम इससे बाहर कर सकते थे। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए 24 और 36 था। ठीक है, तो 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, रूट 24 रहा आएगा, नीचे 6, 36 6 का वर्ग है। अब देखिए आगे 24 का गुणनखंड कर लो। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। ये जोड़ा बन रहा है। तो 2 बाहर करो और रूट 6 बचा और नीचे 6। ठीक है, k = 2। अब 2 1 कम 2 तिहाई 6 कट रहा है। तो हमारा आ गया रूट 6 बटे 3। यही एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो k बराबर 6 बटे 3 व माइनस रूट 6 बटे 3। ठीक है, कहीं पर अगर इसको मिटा देते हैं, कहीं पर आपको अगर दिक्कत हो डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।